मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ने जो 81% यहाँ पर मिसाइलें दी और ड्रोन दिए, सबको उड़ा देने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। घर बैठे उड़ा देने का काम किया है और साफ तौर पर कहा है कि केवल 2 पॉइंट पर पाकिस्तान से बात होगी। पाकिस्तान पीओके को खाली करे और आतंकवाद का पूरी तरह नेस्त नाबूद करे। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोग, किसान, मजदूर, सब लोग मोदी जी के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय हम मौजूद है अटल चौक पर, जहां पे आप देख रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जहां पर मोहनलालगंज विधायक अमरेश कुमार रावत मौजूद है, बीजेपी की तमाम जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो मौजूद है, क्षेत्र की जनता मौजूद है, तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम लोग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, लगातार भारतीय सेना की जिंदाबाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया था पहलगाम में लोगों के ऊपर, उसका बदला लिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो एक बड़ा सा बैनर लेकर चलती चली आ रही है, जहाँ पे हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी का, विंग कमांडर रोमिका सिंह का चित्र बना हुआ है और ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है उनके सम्मान में, उन तमाम सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से पहलगाम के जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई की गई, उसकी सराहना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, सर आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया, क्या कुछ कहना? देखिए, पहलगाम पे जो धर्म पूछ करके, हिंदू धर्म पूछ करके आतंकियों ने जो हमला किया और 26 महिलाओं को विधवा कर देने का काम किया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और सेना को खुली छूट दिया। हमारी सेना ने 6 और 7 की रात में पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के 9 अड्डों को उड़ा देने का काम किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने भारत पे हमला करना शुरू किया तो उनके सारे ड्रोन, 1000 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइलें, उनके एयरक्राफ्ट, लड़ाकू, उनको उड़ा देने का काम किया। जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने और चीन ने देने का काम किया था, तुर्की ने जो 81% यहाँ पर मिसाइलें दी और ड्रोन दिए, सबको उड़ा देने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। घर बैठे उड़ा देने का काम किया। हम भारत की सेना का और भारत की सेना का नेतृत्व कर रही सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं वो और विंग कमांडर रोमिका सिंह का आभार, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम अपनी सेना का स्वागत करते हैं, भारतीय सेना का स्वागत करते हैं। साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खुली छूट दिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाने का काम किया, उनका अभिनंदन, स्वागत करते हैं। भारतीय सेना के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोग, किसान, मजदूर, सब लोग मोदी जी के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और आतंकवादियों का सफाया किया जाए, इसके लिए मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के साथ और भारतीय सेना के साथ पूरा देश पूरी मुस्तैदी से खड़ा होने का काम कर रहा है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, कहीं ना कहीं उम्मीद थी देश की जनता में, लोगों में, कि इस बार पीओके अपना होगा, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जो कदम है वो उठाया गया, उससे उनका ठीक किया जाएगा। जो आतंकवाद वो फैला रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। लेकिन अचानक से जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ और ऐलान भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया, उससे जनता भी आक्रोशित है, विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस दबाव में आकर के इस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। देखिए, राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने जो है वो गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं, बड़बोले हैं वो। मोदी जी ने साफ तौर पे परसों रात के 8 बजे भारत राष्ट्र के नाम संबोधन में हर चीजें क्लियर की। उन्होंने कहा कोई मध्यस्थता हमें नहीं जरूरत है, ना कोई मध्यस्थ इसमें था। सीधा पाकिस्तान ने अपना सफेद झंडा फहराया,
पाकिस्तान के DOMG ने हिंदुस्तान के DOMG से बात किया और गिड़गिड़ाने लगा। तब उसके बाद हमारी सेना ने प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन के लिए केवल ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया, उसे रोका नहीं, स्थगित करने का काम किया। अमेरिका जबरदस्ती का श्रेय लेने का प्रयास कर रहा है और इस डर से लेने का प्रयास कर रहा है क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो भी मिसाइल, जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी उन्होंने ड्रोन और जो भी अपना उन्होंने डिफेंस सिस्टम भेजा था चीन और अमेरिका ने, उनको हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया। आज उनका कोई सामान खरीदने नहीं वाला, इसलिए हमारे डर के मारे वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय सेना ने हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने का काम किया है और साफ तौर पर कहा है कि केवल 2 पॉइंट पर पाकिस्तान से बात होगी। पाकिस्तान POK को खाली करे और आतंकवाद का पूरी तरह नेस्त नाबूद करे, केवल इन्हीं 2 पॉइंट पे बात होगी। इसके अलावा कोई दूसरे पॉइंट पे नहीं बात होगी और इसमें कोई भी देश का की मध्यस्थता नहीं होगी। इसको प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय सेना ने पूरी तरीके से क्लियर करने का काम किया। विपक्ष बेमतलब की बात कर रहा है, अमेरिका परस्त बात विपक्षी करने का काम कर रहा है। विपक्ष को इस समय मोदी जी के साथ, सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि अमेरिका के साथ खड़े होने का काम करना चाहिए, न चीन के साथ खड़े होने का काम करना चाहिए। आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ की, लेकिन आपके ही मंत्री, बीजेपी के ही मंत्री की तरफ से जिस तरह से आज आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया है सोफिया कुरैशी पर, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? उन्होंने उन्हें पाकिस्तान की बेटी बोल दिया है। देखिए, सोफिया कुरैशी और उनका पूरा खानदान हिंदुस्तान का पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में रहे, वो राष्ट्रभक्त हैं। वो मंत्री जो है उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं और पार्टी उस पर निर्णय लेगी और निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने का काम निश्चित तरीके से वहां की सरकार करेगी और पार्टी करने का काम करेगी। सोफिया कुरैशी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाने का काम हमने भारतीय सेना की बागडोर अपने हाथ में लिया और ऑपरेशन सिंदूर की बागडोर अपने हाथ में संभाल करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया, अंग्रेजों का और वो क्या कहते हैं आतंकवादियों के छक्के छुड़ा देने का काम ये इन 2 महिलाओं ने किया। हम उनको प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सेना को सैल्यूट करते हैं। उन लोगों ने बड़ा हिम्मती का काम किया और जो मंत्री ने ये बात की है वो पागलपन है उनका। निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हमारी पार्टी करने का काम करे। जैसे कि आपने अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का बयान विजय शाह की तरफ से दिया गया है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है जो कि सेना के सम्मान में है, जो हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह रही उनके सम्मान में है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला के इन 2 महिलाओं ने पूरी सेना को लीड किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकवाद को सबक सिखाया, वो पूरी तरीके से सराहनीय प्रश्न के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं।